गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज यहाँ जेनेसिस ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है पेपर बायोलॉजी का पेपर 2 का सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं किन कोर एरियाज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें और कितना बेटा पढ़ना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको। ठीक, हेयर इज़ द बायोलॉजी पेपर सेकंड और जो इसमें पहली यूनिट है आपके पास, ये पहली यूनिट जो है दैट इज़ द साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स बेटा। ठीक है, और इसमें बेटा आप देखेंगे तो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारा टॉपिक बेटा आपके पास कौन सा है? बायोमोलिक्यूल का है। कौन सा बेटा? ये बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक है। ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स और पिगमेंट्स बेटा जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम, एंजाइम काइनेटिक्स क्या है, एंजाइम रेगुलेशन क्या है बेटा आपके पास। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस, आइसोजाइम क्या है एंड कोएंजाइम हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिन पर आपको खास फोकस रखना है बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक बेटा, खास करके यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो ये सारा का सारा पोर्शन कैसा है बेटा आपके पास? बायोमोलिक्यूल का है। किसका बेटा आपके पास है? बायोमोलिक्यूल का है। बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन हो गया बेटे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सेल बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये आपके पास क्या है? लिपिड बाइलेयर है बेटा। इसका बेटा आपने कंपोजिशन पढ़ना है। इसमें चीज़ों को जो है देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ऑस्मोसिस किस तरीके से बेटा आपके पास जो चैनल अवेलेबल हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन किस तरीके से बेटा आपके पास किया जा रहा है। इसके बाद आएंगे बेटा तो सेल वाल का कंपोजिशन किस तरीके का है बेटा, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन की लेयर किस तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वाला मामला क्या है, ट्रैकीड्स, वैसिल तक के सिनेरियो को देखना है बेटा। न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया बेटा आपके पास। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस है, इनके जर्नल फीचर्स क्या क्या है बेटा, एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम कौन कौन से वो बना रहे होते हैं। ठीक है, मोटेलिटी किस तरीके से आपके पास आ रही है। ठीक है बेटा, साइटोस्केलेटन में स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम एंड जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट क्रोमोसोम बेटा आपने देखना है स्पेसिफिकली कि जाइंट क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, इनका डिटेल स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन, किसने इसको डिस्कवर किया, ये सब चीज़ें देखनी है। बहुत खास फोकस करने वाला जो एरिया होता है ये आपके पास माइटोसिस, मियोसिस हो गया, दैट इज द सेल साइकिल, सेल साइकिल का रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल का जेनेटिकली कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है। सेल साइकिल प्रोकैरियोट्स में चलती है, यूकैरियोट्स में चलती है, स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों पर आपने फोकस करना बेटा। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, फिर आ जाइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेक्शन आ गया आपके पास। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज द रेप्लिकॉन। एंजाइम इन्वॉल्व कौन से होते हैं रेप्लिकेशन में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स क्या क्या है बेटा, डीएनए डैमेज क्या है, एंड रिपेयर मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है, यूवीआरडी का क्या फंक्शन है। ठीक है बेटा, आपके आसपास जो फोटोलाइजेज एंजाइम होते हैं, लाइएजेज एंजाइम होते हैं, वो किस प्रकार से डीएनए को रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इन सब पाथवेज को बेटा आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन उठाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हेलिक्स, डीएनए के टाइप में आप देखेंगे, इनकी कंपैरेटिवली बेटा आप एनालिसिस करिएगा ए, बी और जेड। ठीक है, ताकि इनके अंतरों को आप जान सके बेहतर तरीके से, किस में जो है बॉन्ड कितने पाए जाते हैं, किस तरीके से बेटा आपके पास जो है बेस पेयर कितने पाए जाते हैं, वो वहाँ से क्वेश्चन किसकी साल्ट कंसंट्रेशन पर ये क्वेश्चन काफ़ी आपका उठाए जाते हैं, रोटेशन एंगल क्या हो गया, इन सब चीज़ों पर आपके पास जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका यूज़ किया जाता है। शुगर की पकरिंग क्या है बेटा, किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा होता है, वो सब चीज़ें। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग किस प्रकार से की जाएगी, डीएनए से आरएनए यानी सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, किस प्रकार से बनता है बेटे, और किस प्रकार से ये आपके पास क्या हो रखा होता है, फॉर्म होता है। मेंडेलियन प्रिंसिपल क्या है, आ जाइए जेनेटिक्स पर। तो इसमें डोमिनेंस देखना है, सेग्रीगेशन देखना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, मेंडल के जो लॉ है बेटा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस क्या है, क्योंकि मेंडल ने आपको पता है कि 3 लॉ प्रपोज किए, वैसे मेंडल ने एक भी लॉ प्रपोज नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ डेटा एनालाइज किए थे बेटा, और डेटा हमें दिया। उस डेटा को बेटा कॉल्ड कॉरिन्स ने 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में बेटा आपके पास आके 3 साइंटिस्टों ने इस पर काम किया था, जिसे हम मेंडल के रीडिस्कवरी से जोड़ते हैं। उन्होंने बेटा इसके ऊपर क्या किए, लॉ फॉर्म किए थे बेटा। ठीक है,
कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या है, व्हाट इज द अलील, अलील क्या है, मल्टीपल अलील के केस क्या है, सीडो अलीलिज्म क्या है बेटा, ठीक है, इनको देखना है बेटा आप लोगों ने, ठीक है। मल्टीपल अलीलिज्म के एग्जांपल आपने जरूर देखने हैं। एक्सटेंशन ऑफ द मेंडल प्रिंसिपल, मेंडल प्रिंसिपल का जो एक्सटेंशन है या नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसे कहा गया है, कोडोमिनेंसी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो गया बेटा, जीन इंटरेक्शन हो गए, लिंकेज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, सेक्स लिंकेज, सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टर कौन कौन से हैं, म्यूटेशन क्या है, इट्स टाइप एंड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ये आपने डिस्कस करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या है बेटा, इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को देखना है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के भीतर हम माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स को देखते हैं जो स्पेसिफिकली हम लोगों को हमारी मदर से क्या कर रहे होते हैं बेटा, मिल रहे होते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे मैटरनल इनहेरिटेंस दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द आपका इन ये बेटा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मामला है। स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जो अल्टरेशंस हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा, नंबर इसके किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, डिलीशन हो गया तो क्या होगा, डुप्लीकेशन हो गया तो क्या होगा, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, प्लॉइडी लेवल का चेंज होना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं जेनेटिक के वो बेटा काफी पूछे जाते हैं। रिकम्बिनेशन हो गए तो आपके पास होमोलोगस, नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन कौन से हैं, किस प्रकार से होते हैं बेटा, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन इज द दैट इज द जंपिंग जीन, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, ट्रांसपोजिशन, ठीक है, जंपिंग जीन वगैरह, ठीक है, इनको बेटा आपने ट्रांसपोजॉन्स वगैरह को देखना है। फिर आइए बेटा यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर आपके पास जो थर्ड है बेटा, ये दोनों आपस में एक तरीके से कोरिलेटेड है सारी, ठीक है, तो एक साथ जब आप स्टार्ट करेंगे बायोटेक को तो उसी के साथ बेटा कंपैरेटिवली वो भी बेटा चल रही होती है काफ़ी चीज़ें, ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका हम बायोटेक में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ब्रीफ आइडिया ऑफ द टेक्निक्स एंड स्कोप ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या स्कोप है इसके, ठीक है, जीन क्लोनिंग क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक स्टेप क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जब एप्लीकेशन कर रहे हैं, एंड वायरसेस इन द जीनोमिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है बेटा, of E. coli and the bacteriophages in the context of their use in the genetic engineering, किस प्रकार से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्लांट सेल्स हो गए बेटा आपके पास, टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर किस प्रकार से करोगे, टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स बेटा आपके पास क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है बेटा, इन सब पर आपने काम करना है और इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड और कौन से हार्मोनों की प्रेजेंस में बेटा ये क्या कर रहे होते हैं आपके पास डिफ्रेंशिएट होते हैं, कैलस कब बनता है बेटा, तो ये सब चीज़ें आपने क्या करनी है बेटा, याद करनी है अच्छे से, ठीक है। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्मा यानी क्रायो प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट का डेवलपमेंट जैसे बीटी कॉटन का डेवलपमेंट हो गया बेटा, गोल्डन राइस वगैरह का डेवलपमेंट हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स कैसे काम करते हैं, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल इन द फील्ड, वो फील्ड में जो है आपके पास क्या पेस्ट को किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है जो आपके पास क्या हो रखे हैं, प्री-प्रेडेटर का जो सिनेरियो है बेटा वो यहाँ पर आपको देखना है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, फूड क्रॉप्स, ठीक है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, पीसीआर, पीसीआर के साथ रियल टाइम पीसीआर हो गया, आरटीपीसीआर हो गया, जीन लाइब्रेरी, जीन बैंक हो गया बेटा, ठीक है, टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर मार्कर्स, क्या रोल है इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स का, मॉलिक्यूलर मार्कर या मार्कर होते कैसे हैं, ठीक है बेटा, एंड देयर रोल, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से मेथड ऑफ द बायोलॉजी इज आल्सो मर्ज विद द यूनिट नंबर 2 बेटा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए पूछा गया है, ठीक है, किसके लिए पूछा गया बेटा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए पूछा गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक मिनट, रिकम्बिनेंट डीएनए मेथड क्या है, एनालिसिस ऑफ द आरएनए आप कैसे कर सकते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स बेटा आप किस प्रकार से करेंगे, बाय 1 and 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, 1 and 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप सेपरेशन किस तरीके से कर रहे होते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ द बैंड बेटा हम लोग कर रहे होते हैं। एसडीएस पेज वगैरह बेटा यहाँ पर आपके पास इंक्लूड हो जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल फॉर द प्रोटीन रिकॉग्निशन के लिए, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ द डीएनए किस प्रकार से होगी, आरएनए फ्रेगमेंट्स इन द बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सिस्टम बेटा फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द
ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट प्रोटीन, किस प्रकार से रिकम्बिनेंट में जो बनाए गए प्रोटीन है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं यूजिंग द बैक्टीरियल, एनिमल एंड प्लांट वेक्टर्स। वेक्टर को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के। आइसोलेशन कैसे करोगे, स्पेसिफिक ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस का, ठीक है बेटा, इनको आप लोगों ने देखना है। जनरेशन ऑफ द जीनोमिक एंड cDNA लाइब्रेरी इन द प्लाज्मिड, फाज, कॉस्मिड, बाक, याक, बैक्टीरियल एसोसिएटेड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गए। कितने अमाउंट में ये डीएनए को बेटा आपके पास क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कितने अमाउंट में ये डीएनए को बेटा ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड हो गया बेटा आपके पास, सेंगर मेथड हो गया बेटा आपके पास सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्ट्रेटजीज ऑफ द जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, मतलब उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा। मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है एट द आरएनए एंड प्रोटीन लेवल बेटा, ठीक है, एंड प्रोटीन लेवल। उसके बाद अगर आप देखें इससे आगे अगर हम चलेंगे बच्चे तो आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल एक्सप्रेशन सच एज द माइक्रो अरे टेक्निक्स, बेस्ड टेक्निक्स हो गई बेटा आपके पास। आइसोलेशन, सेपरेशन, एनालिसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लिपिड मॉलिक्यूल्स, RFLP, RAPD एंड AFLP टेक्निक्स हो गई, ठीक है। ये टेक्निक्स बेटा आपके पास क्या हो रखी हैं, यहाँ पर आपको पढ़नी है। खास करके ये टेक्निक्स कब इस्तेमाल करी जाती हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करी जाती हैं। उसके बाद बेटा आप देखेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो यूनिट है ये इसी के भीतर जो है आपका थर्ड यूनिट के अंदर ही स्टैटिक्स मेथड्स दिए हुए। क्या है बेटा आपके पास, स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पर ये बेसिक स्टैटिक्स आपके पास दी हुई। मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है बेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेटे, ठीक है। एंड डिस्पर्सल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बेटा आपके पास, डिफरेंस बिटवीन द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक आपके पास क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, एरर लेवल ऑफ द स्टैटिक्स बेटा, सिग्निफिकेंस हो गया, रिग्रेशन हो गया, कोरिलेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टी टेस्ट का कब इस्तेमाल किया जाएगा, एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस हो गया आपके पास, जैसे आपके पास आपका काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह कब बेटा आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी साथ साथ इसमें बेटा आपके पास माइक्रोस्कोप के बारे में भी जानकारी दी गई है, यानी उनके बारे में भी पूछ लिया गया है, ठीक है। दैट इज लाइक द विजुअलाइजेशन ऑफ सेल एंड सब सेलुलर कंपोनेंट्स बाय द लाइट माइक्रोस्कोप किस तरीके से होता है, रिजॉल्विंग पावर कितनी है ऑफ द डिफरेंट, तो इससे बेटा आपके पास क्या हो रखा है, कितने उस पर आप इसको देख रहे होते हैं, वो बेटा आपके मैटर करेगा कितने एंगस्ट्रॉम की लाइट चाहिए होगी। माइक्रोस्कोप्स के टाइप क्या क्या है, माइक्रोस्कोपी ऑफ द लिविंग सेल किससे करते हैं, ठीक है, जैसे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से हम लोग करते हैं बेटा, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रोस्कोप्स बेटे, ठीक है। मेथड ऑफ फील्ड बायोलॉजी बेटा यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, तो मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है बेटा, सारन विनबर्ग इंडेक्स वगैरह आप कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑफ द प्लांट हो गया, ठीक है। रेंजिंग पैटर्न थ्रू द डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रिमोट ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करेंगे, सैम्पलिंग मेथड इन द स्टडी ऑफ द बिहेवियर, ठीक है बेटा, हैबिटाट और कैरेक्टराइजेशन, ग्राउंड एंड रिमोट सेंसरिंग मेथड क्या होंगे बेटे आपके पास, ठीक है, उसको लेकर बेटा यहाँ पर आपसे क्या किया गया, पूछा गया है इस सिलेबस में। तो ये सब चीज़ें बेटा आपको जो है बीएससी की जो बुक्स हैं उनमें आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, आप इन्हें ध्यान से जरूर देखें क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। ये एडवांस बायोलॉजी सेक्शन है बेटा। उसके बाद आप आइए तो यहाँ पर आपके पास क्या है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट हो गया एंड एनिमल्स हो गया। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्लांट्स के सिनेरियो पर अगर बात करेंगे तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये आपके पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट कैसे चलते हैं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, यहाँ एंडोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म अगर आप देखोगे, इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म अगर आप देख रहे हो तो जिम्नोस्पर्म बेटा आपके पास क्या होता है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से बेटा आपके पास क्या होता है, इस एंजियो में बेटा आपके पास कैसा एंडोस्पर्म पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में अगर आप देखोगे तो दैट बिकम द 3N, ट्रिप्लॉइड होता है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बेटा आपको दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, टाइप ऑफ ओव्यूल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या क्या है, किस तरीके का है, इसका टाइप ऑफ ओव्यूल भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, सीड हैबिट कहाँ से स्टार्ट हुई है, सीड का फॉर्मेशन आप किस तरीके से होता हुआ देखते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द
एम्ब्रियो सैक के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास क्या किए जाते हैं बेटा, प्लॉट किए जाएंगे। ठीक है बच्चे। फिर आ जाइए बेटा आप, रिप्रोडक्शन इन द डेवलपमेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो एनिमल में बेटा गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग हो गया बेटे, गैमेटोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट इन द फ्रॉग किस तरीके से होता है। चिक एंड मैमल्स में बेटा ब्लास्टूला कब है, ब्लास्टूला का फॉर्मेशन के साथ साथ बेटा टाइप ऑफ ब्लास्टूला यहाँ पर बहुत मैटर करेगा। टाइप ऑफ ब्लास्टूला, किसमें कैसा ब्लास्टूला बेटा आपके पास क्या हो रखा है, पाया जा रहा है। गैस्टुलेशन हो गया, गैस्टुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्म लेयर। ठीक है, इन एनिमल्स, एनिमल में 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है बेटा, यानी आपके पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जा रहा है। जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस कब अकर हो रही है, किस प्रकार से अकर हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ आई, ब्रेन एंड हार्ट इन द चिक में बेटा स्पेसिफिकली आपको ये बताना है। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा इन द मैमल्स, मैमल में प्लेसेंटा के क्या रोल है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से बेटा वो आपके पास काम कर रहा होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से ठीक इस आपको जो है क्या किया जाएगा, इनसे क्वेश्चन प्लॉट किए जा सकते हैं। टाइप ऑफ द मेटामॉर्फोसिस एंड इट्स और हार्मोनल कंट्रोल इन एनिमल्स बेटा। ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट से रिलेटेड हो गया बेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके जुवेनाइल हार्मोन का काम क्या है, एसाइडोसिन हार्मोन जो होता है उसका क्या काम है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज इन चिक में जो है आपके पास चारों मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं उनके बारे में बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, फिर आइए बेटा अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी के सेंस पर आपने पीछे भी पढ़ा, पिछले वाले जो मतलब उनका फर्स्ट पेपर था उसमें जितनी प्लांट फैमिलीज थी मॉर्फोलॉजी के साथ बेटा इन लोगों का इन सब चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स कौन से हैं। ठीक है, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स कौन से आपके पास हैं। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स बेटा कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टिम्बर क्या है, यील्डिंग प्लांट्स कौन से हैं। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, NTFPS सच एज द बम्बू, गम, टैनिंग, डाइज, रेजिन्स, बेवरेजेस एंड आपके पास क्या हो गया ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, फिर है बेटा आपके पास IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, किस तरीके से आप इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, टिश्यू। ठीक है, एंड सेल कल्चर मेथड फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें एडवांस उसका पार्ट है बेटा, बायोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो है क्या है क्वेश्चन प्लॉट किए जा सकते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट हो गए एंड एनिमल्स हो गए, मॉलिक्यूलर अप्रोचेज इन द डायग्नोस्टिक एंड स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन बेटा, ये आपका पीछे बायोटेक के साथ ही करा दिया जाता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, यहाँ देखिएगा जीनोमिक एंड एप्लीकेशन टू द हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी किस तरीके से होती है, बायोटेक का ही पोर्शन है बेटा, वहाँ पर इसे करा लिया जाता है। ठीक है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड द बेसिक टेक्निक ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग की बेसिक टेक्निक क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं आप लोग, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, सिलेक्शन है, एक्युमुलेटाइजेशन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप किस प्रकार से करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड ग्राफ्टिंग क्या है बेटा। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनरिक क्या होगा, प्योर लाइन कब लेंगे, बैक क्रॉस क्या होता है बेटा। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है, बैक क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम क्या है बेटा, किस तरीके से काम कर रहा होता है। ब्रीडिंग इन द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग द मार्कर असिस्टेड सिलेक्शंस, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बना देता है इसको बेटे। कॉमन पैरासाइट्स एंड पैथोजेनेसिस ऑफ द ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स में कौन कौन से कॉमन पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटोलॉजी का सेक्शन है ये, BSc में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ये वहाँ का सेक्शन है बेटा। ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स को क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, उनके होने वाली डिजीज को बेटा आप देखते हैं। फिर बेटा ये काफ़ी इसे आप लोग जानते ही हैं, दैट इज द सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, वर्मी कल्चर हो गया, पर्ल कल्चर, इन सब से बेटा एक एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। फिश कल्चर वगैरह हो गया। इंसेक्ट यूज्ड इन द मेडिसिन, मेडिसिन में कौन से इंसेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। बायो कंट्रोल एंड फूड क्या है बेटा आपके पास, है ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, IPM। ठीक है, कौन से उसको जो है हम लोग क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, देखिए
साइटोलॉजी और जेनेटिक्स वाले अगर हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान और अनुवांशिकी की सिनेरियो पर, तो यहाँ बेटा सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली जो चीज़ आपके पास है वो है सेल साइकिल। ठीक है, माइटोसिस हो गया, मियोसिस के बारे में बताना बेटा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चेक पॉइंट्स। यहाँ से बेटा आपके पास क्वेश्चन क्या होते हैं, प्लॉट किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो सेल साइकिल में बेटा आपके पास क्या होता है, आप अगर इसे देख रहे हैं, दैट बिकम द G1 S G2 और हेयर इज द M फेज। तो M में बेटा आपके पास क्या हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया पर एक CH के पॉइंट होता है, चेक पॉइंट 1, इस पर बेटा एक चेक पॉइंट होता है। ठीक है, और एक बेटा आपके पास क्या होता है, यहाँ पर चेक पॉइंट होता है CH3। तो ये बेसिकली किसके बीच में होता है, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। ठीक है, तो इन चेक पॉइंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्यों रोका जाता है, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करी हुई हैं। तो और BSc की बुक से बेटा आप इनको जो है CB पवार वगैरह की बुक से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर आइए बेटा, आप मेंडेलिन का एक्सटेंशन कितना है बेटा आपके पास, कौन कौन से वो हैं। ठीक है, यहाँ जी, यहाँ देख लीजिए। ये हो गया। उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो गया है, क्रोमोसोम अल्टरेशन, गुणसूत्र, अनुपुलाइडी बेटा, ट्राइसोमी वगैरह कैसे हो रही है, ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है, किस नंबर क्रोमोसोम का, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम वगैरह किस प्रकार से हो रहे हैं। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट आपके पास हो गए, जैसे लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, एपिस्टेसिस, इनके बेटा आपने बहुत ध्यान से एपिस्टेसिस, जो आपके पास क्या है, जीन इंट्रैक्शंस हैं, नॉन एलिक जीन इंट्रैक्शन, उनमें होने वाले जो रेशियो आते हैं वो हमेशा मेंडल की वैल्यू से क्या आते हैं, चेंज आते हैं बेटा। तो इन रेशियोज को आपने बहुत ध्यान से याद रखना। जैसे आपके पास क्या हो गया, इनहिबिटरी हो गए बेटा आपके पास, एपिस्टेसिस हो गया, रिसेसिव हो गई, डोमिनेंट हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इन सब बेटा आपके पास नॉन एलिक इंट्रैक्शन को आपने क्या करना है बेटा, मेमोराइज करना है बढ़िया से। फिर आइए बायोमोलिक्यूल्स पर बेटा अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड आपके पास क्वाटर्नरी कौन कौन से होते हैं, इनके एक एक एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। एंजाइम बेटा आपके पास, एंजाइम काइनेटिक्स में Km वैल्यू क्या है, Vmax वैल्यू क्या है, इनके बारे में आपने जरूर पढ़ना है ध्यान से बेटा। कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जेनेटिक्स के एक क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या किया गया है, पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, इफ टू जीन्स आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, एक जो दो जीन है बेटा वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या है, नजदीक है, ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम है, इस पर बेटा आपके पास क्या है, दिस इज द जीन ए, दिस इज द जीन बी, ये दोनों क्या है बेटा आपके पास क्लोजली लिंक्ड हैं। क्या है, क्लोजली लिंक्ड हैं। अगर ये क्लोजली लिंक्ड हैं तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकम्बिनेशन बिटवीन देम विल बी, इनके बीच में फ्रीक्वेंसी, रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस, जब दो जीन आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, वहां पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बेटा क्या होते हैं, लगभग ना के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे दैट इज वेरी लो, नियर द 0% बेटा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जैसे साइटोलॉजी में आपके पास जो ऑर्गेनली है बेटा, है ना, यहाँ पर आपके पास क्या पूछा हुआ है कि ऑर्गेनली को लेकर अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हाँ, यहाँ पूछ रहे हैं बेटा आपके पास क्या है, विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ध्यान देने वाली चीज क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर पैकेजिंग, इनकी पैकेजिंग करी जाती है तो कहाँ पर करी जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी बेटा, लाइसोसोम में नहीं होगी, गोल्जी बॉडीज में होती है। किस में होती है बेटा आपके पास, गोल्जी बॉडीज में होती है। ठीक है बच्चे, तो ये साइटोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा हुआ आप लोगों के लिए, कि कुछ इस तरीके से बेटा आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बायोटेक के केस में अगर आप देखेंगे तो आप खास फीचर आप फोकस करेंगे बच्चे कि पीसीआर क्या है, डीनेचुरेशन कितने डिग्री पर किया जाता है, अनिलिंग की प्रक्रिया क्या है, एक्सटेंशन किस प्रकार से होता है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स पर बेटा आपने ध्यान देना, RFLP, RAPD, AFLP। ठीक है बेटा, कब यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और किस सेंस में ये मार्कर की तरह से क्या कर रहे होते हैं बेटा, आपका
की हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्कर्स का अर्थ हो गया एक तरीके से फ्लैग हो गया बेटा। माइक्रोस्कोपी में सैम वर्सेस स्टेम रिजॉल्विंग पावर वगैरह पर बेटा क्वेश्चन आपसे प्लॉट किए जा सकते हैं। एक पीसीआर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इन द पीसीआर रिएक्शन द स्टेप इन्वॉल्विंग द बाइंडिंग ऑफ द प्राइमर टू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एनीलिंग। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को बेटा? आपके पास एनीलिंग कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार से आप फर्टिलाइजेशन के इवेंट में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें फोकस करना जरूर बेटा आपने, किसको फोकस करेंगे? इन एरियाज को खास फोकस रखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? ठीक है, किस में देखा जाता है? सीन इन द जिम्नो में और एंजियो में। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पर बेटा ठीक बहुत फोकस करने की जरूरत है इसमें। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म में किस में बात हो रही है बच्चे? ये दैट इज हम एंजियोस्पर्म बात कर रहे हैं। किसमें बच्चे? एंजियोस्पर्म में। किस प्रकार के बेटा आपके पास एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड बेटा। फिर आइए एनिमल पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? देयर इज द प्लेसेंटा। टाइप ऑफ प्लेसेंटा, क्लासिफिकेशन क्या है प्लेसेंटा में? टाइप ऑफ कितने तरीके की लेयर पाई जाती हैं, किन किन के भीतर बेटा इनकी प्रेजेंस आपको दिखाई देती है? 6 की 6 लेयर पाई जाएंगी या सिर्फ 3 लेयर पाई जाती हैं, या कुछ लेयर बेटा डिजॉल्व हो जाती हैं? वो हो गया जर्म लेयर बेटा आपके पास। इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? लाइक द एक्टो, एंडो, और बेटा आपके पास क्या हो गया है? सॉरी, एंडो, मीजो। ठीक है, ये क्या किन स्पेसिफिक ऑर्गन को क्या कर रही होती हैं बेटा? फॉर्म कर रही होती हैं। जर्म लेयर का फॉर्मेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर बेटा दीज जर्म लेयर फॉर्म द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन। लाइक एक्टोडर्म को अगर बात करोगे तो ये सेंसरी ऑर्गन को बना रही होती है। मीजोडर्म की अगर आप बात करेंगे तो ये बेटा आपके पास क्या है? कार्टिलेज, बोन्स वगैरह का फॉर्मेशन क्रिएट करेगी। ठीक है, और मस्कुलर ऑर्गन जितने भी हैं उनको डेवलप करा रही होती है। एंडोडर्मल जो होती है ये हमेशा सॉफ्ट ऑर्गन को बनाएगी, जैसे आपका जीआई ट्रैक हो गया, लंग्स की बेटा एल्वुलाई हो गई, वो सब किससे बनती है? एंडोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। ठीक है, एनिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आपसे पूछा है द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन द ह्यूमंस वेयर द कोरियोनिक विलाई आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द मैटरनल ब्लड इज। तो ये बेटा आपके पास ब्लड बाथ किया हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड द हीमोकोरियल प्लेसेंटा। कौन सा प्लेसेंटा बेटा? हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहलाता है बच्चे। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से बेटा आपके पास क्या हुआ है? टेस्ट से हमने देखा है। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? टी टेस्ट वगैरह क्या है बेटा आपके पास? ठीक है, टी टेस्ट क्या है? टी टेस्ट अनोवा कब लगाना पड़ता है हमको? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट 2 वैल्यू जब है तब लगाते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट वेरिएशन को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइजन हो गए बेटा आपके पास। कोर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा इनको ध्यान आपको रखना है बिल्कुल कि भाई किस किस चीज़ के लिए क्या करे जाते हैं, आपका इस्तेमाल किए जाते हैं। गुडनेस ऑफ द फिट, एक्स स्क्वायर टेस्ट कौन सा बेटर है बेटा? ये हो गया। काई स्क्वायर टेस्ट इज प्राइमरली यूज्ड इन द बायोलॉजी टू डिटरमाइन द, तो वेरिएशन दिखाता है बेटा आपके पास 2 डेटा के बीच में। ठीक है, 2 अगर डेटा आपके पास है तो उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनको बेटा हम लोग काई स्क्वायर की सहायता से क्या कर लेते हैं? कंपेयर करते हैं, बेसिकली एक तरीके से कंपेयर किया जाता है। इकोनॉमिक जूलॉजी हो गया बेटा आपके पास, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, इनसे रिलेटेड बेटा आपके पास जो इंसेक्ट हो गए हैं उनको बहुत ध्यान से आपने याद रखना है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में जो यूज़ किए जा रहे हैं उनको आपने फोकस करना है बेटा। प्लांट ब्रीडिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, व्हाट इज द गोल ऑफ द प्योर लाइन सिलेक्शन? प्योर लाइन सिलेक्शन का क्या पर्पज है बेटा? ठीक है, विच इंसेक्ट इज यूज इन सेरिकल्चर फॉर द कॉमर्शियल सिल्क? कॉमर्शियल सिल्क के लिए जैसे हम बॉम्बेक्स मोराई वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, ये चीज़ें बेटा आपके पास क्या है यहाँ पर आपके सिलेबस में दी गई हैं, तो कुछ खास एरियाज पर आपने जो है थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। ये टॉपिक बेटा आपके पास क्या किया गया है इस बार? सेपरेट है, एडवांस टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है बेटा, और क्वेश्चन बेटा ठीक ठाक पूछे जाने के संभावना है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम सेल बायोलॉजी को ही देखें और पहली यूनिट को ही अगर आप चेक करते हैं, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो इसमें बेटा आपके पास क्या है? ये एक कम्बिनेशन है एक तरीके का एडवांस बायोलॉजी का, जिसमें हम बायोमोलिक्यूल को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ बेटा सेल बायोलॉजी को देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देख रहे हैं, और जेनेटिक्स का पोर्शन भी है इसमें। ठीक है, यहाँ से बेटा आपके पास क्या है? ठीक ठाक क्वेश्चन उठाए जाने के चांसेस रहेंगे। करीब करीब हमारे अनुमान के हिसाब से 50 नंबर की ये यूनिट आपके आने के लिए
आपका जो है आने के चांसेस इसमें से बने रहेंगे। इसी प्रकार से बायोटेक हो गया बेटा, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 जो आपके पास दी गई मेथड इन द बायोलॉजी, ये बेटा मर्जर पर चलती हैं। इसी के अंदर बेटा आपके पास स्टैटिक मेथड हो गया, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स कौन कौन सी फॉलोअप करी जाएंगी, मेथड इन द फील्ड बायोलॉजी बेटा आपके पास क्या क्या होगा, ये सब चीज़ें बेटा आपने जो है देखनी है। थोड़ा इनसे ध्यान से इन पर फोकस करना है, और इनके लिए अगर हो सकेगा तो आपके पास जो है जो बीएससी की बुक्स होंगी उनको आप यूज़ कर सकते हैं बेटा। हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने इन चीज़ों को बेटा क्लास में कराया भी है, ठीक। और इनसे रिलेटेड जो है टेस्ट वगैरह भी हम लोग रेगुलरली आपका जो है कराते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट भी होते हैं, क्लास टेस्ट भी हम लोग करा रहे होते हैं बच्चे, ठीक है बेटा। तो आज यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी बेटा, इसी इन्फॉर्मेशन को लेके हम लोग जो है आए थे आपके सामने। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है जानकारी पसंद आई होगी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे।